हेलो फ्रेंड्स, आई एम एच एल गुप्ता। मैं आपको सीएमए इंस्टीट्यूट की रिजल्ट्स की ऑब्जर्वेशन में बताने जा रहा हूं और आपको सजेशन देने जा रहा हूं कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि सीएमए रिजल्ट आपको बहुत देगा। मुझे बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग रिजल्ट्स रहा है इस बार, बहुत ही ज़्यादा दुखदायक रिजल्ट्स रहा है इस बार, ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रिजल्ट्स रहा है इस बार। इंस्टीट्यूट ने आपकी रिजल्ट्स को बहुत ज़्यादा डाउन किया है और इंस्टीट्यूट क्या चाहता है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस बार। जैसे जस्ट आपका प्रेस रिलीज हुआ है, अभी जो प्रेस रिलीज यहाँ पे है, रिजल्ट्स एनालिसिस द इंस्टीट्यूट ऑफ द कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हेल्ड इन जून 2023 का प्रेस रिलीज है। अब इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन अंडर सिलेबस 2016 हेल्ड इन दिस, उसका आप देखिए ग्रुप 1 सीएमए इंटरमीडिएट का, ये सीएमए इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 की बात है। 17,084 स्टूडेंट आपका एपियर हुआ था, जिसमें 1089 ही सिर्फ पास किया। 16,000 स्टूडेंट फेल कर गया, 16,000 स्टूडेंट फेल कर गया। और वो परसेंटेज आपका कितना निकला? 6.37% आपका रिजल्ट आया। जैसे आप करेंगे 1089 डिवाइडेड बाई 17,084, आपका 6.37% आपका रिजल्ट रहा है सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 1। ये 2016 सिलेबस का है, ये 2016 ओल्ड सिलेबस की है। ग्रुप सेकेंड आपका रिजल्ट कैसे रहा? 14,551 स्टूडेंट ने एपियर किया था, 2,391 स्टूडेंट पास किया था। इसकी परसेंटेज 16.43% है। चलो ये कुछ एक्सेप्ट करने वाला है, ठीक है। अब आपका देखिएगा पास आइदर ऑफ वन ऑफ द ग्रुप, पास्ट बोथ द ग्रुप। 10,096 स्टूडेंट ने क्या किया था? बोथ ग्रुप एपियर हुआ था। उसमें एक ग्रुप पास किया 446 स्टूडेंट ने और 304 स्टूडेंट दोनों ग्रुप पास किया है। देखिए कितना शॉकिंग रिजल्ट्स है, कितनी खराब रिजल्ट्स है इंस्टीट्यूट का। अब आप आगे के देखिएगा। अब उसके बाद इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन अंडर 2022 सिलेबस का देख लीजिए। 2022 का ऑब्जर्वेशन क्या है? उन्होंने ग्रुप 1 में इंटरमीडिएट का 7,892 स्टूडेंट एपियर हुआ था, 595 रिजल्ट्स आया। उसका पासिंग परसेंटेज है 7.54% है। और ग्रुप सेकेंड का कितना? 1,277 स्टूडेंट एग्जाम में एपियर हुआ था, 132 स्टूडेंट पास किया था। बोथ ग्रुप 2,622 स्टूडेंट एपियर हुआ था, एक ग्रुप में 239 स्टूडेंट पास किया था, बोथ ग्रुप में 456 स्टूडेंट पास किया था। न्यू सिलेबस का बोथ ग्रुप में पास करने वाले संख्या का ज़्यादा है। सेकेंड ग्रुप में परसेंटेज थोड़ी सी आपका ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में आपकी परसेंटेज खराब है। और यहाँ पे भी बोथ ग्रुप यहाँ पे 17.39%, थोड़ा सा सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट से आया है, ठीक है। अब आप ओल्ड सिलेबस का फाइनल लेवल का रिजल्ट देखिए, फाइनल लेवल का रिजल्ट देखिए। फाइनल एग्जामिनेशन अंडर सिलेबस 2016 हेल्ड इन दिस, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना एपियर हुआ था? 6,551 स्टूडेंट एपियर हुआ था, जिसमें ग्रुप 3 में 364 स्टूडेंट ही सिर्फ पास किया, जस्ट 5.56% पास किया। अब आपको ग्रुप 4 में 4,563 एपियर हुआ था, 850 स्टूडेंट पास किया, 18.63। ग्रुप 4 का रिजल्ट थोड़ा सा सेटिस्फैक्टरी है। फर्स्ट का रिजल्ट, ग्रुप 3 का रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बोथ ग्रुप पास इन आइदर इन वन ऑफ द ग्रुप। उन्होंने 350 स्टूडेंट, 3,074 बोथ ग्रुप ईपीआर हुआ था, उसमें 350 स्टूडेंट पास किया था एक ग्रुप, और 195 बोथ ग्रुप पास किया था। 6.34%, 11.38% इसका रिजल्ट है। अब 2022 सिलेबस का ग्रुप सेकंड में 1,083 स्टूडेंट एडमिट हुआ था, जो एग्जामिनेशन दिया था 31 स्टूडेंट पास किया था, 2.86% पास किया था। 603 स्टूडेंट आपका एपियर हुआ था, इसमें ग्रुप 4 में 75 पास किया था, 12.44% पास किया था। और यहाँ पे बोथ ग्रुप में 525 स्टूडेंट एपियर हुआ था,
56 स्टूडेंट आपको एक ग्रुप पास किया, बोथ आपका 37 स्टूडेंट पास किया। इसकी परसेंटेज आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसे रिजल्ट्स क्यों आ रहा है, ऐसे रिजल्ट इंस्टीट्यूट क्यों दे रहा है? ऐसे रिजल्ट इसीलिए दे रहा है कि इंस्टीट्यूट आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है। इंस्टीट्यूट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपकी नॉलेज, आपको 100% आपका नॉलेज बहुत अच्छे होना चाहिए। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, देखिए पढ़ने का तरीका आपको थोड़ी सी चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से आपको क्या करना पड़ेगा, कंसेप्ट एंड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपको ट्राई कर, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपको करना पड़ेगा। कंसेप्ट और कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। उसके बाद आप अपनी स्टडी मटेरियल जो सीएमए इंस्टीट्यूट ने आपको प्रोवाइड कराई गई है, वो स्टडी मटेरियल को अच्छे टीचर के साथ आप डिस्कस कीजिए। स्टडी मटेरियल आप अच्छे किसी टीचर जो आपको परफेक्ट सब्जेक्ट में नॉलेज रखता हो, उस टीचर के हेल्प के बेसिस पे आप अपनी स्टडी मटेरियल को बहुत अच्छे से आप बनाइए, बहुत अच्छे से अपनी स्टडी मटेरियल को बनाइए। उसके बाद जो स्टडी मटेरियल ईच एंड एवरी इलस्ट्रेशन को आप बहुत अच्छे से बनाइए। इसके बाद थर्ड में आपके पास क्या आ जाता है, आप अपनी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से कीजिए। इसके बाद आपके पास आरटीपी आता है, आरटीपी कर लीजिए। आपके पास एमटीपी होता है, एमटीपी कर लीजिए। इसको 2 बार 4 बार 5 बार बनाइए, बहुत अच्छे से बनाइए। देखिए एग्जामिनेशन में आपका रिजल्ट क्यों अच्छा नहीं आ रहा है, उसका रीजन क्या हो रहा है कि बच्चे आजकल प्रैक्टिस करना छोड़ दिए, बच्चे को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। बच्चे, आपको क्या होता है कि ज़्यादा पढ़ते रहते हैं। बेटा ऐसा नहीं होता है। अल्टीमेट आपकी जो एग्जामिनेशन जो डे होता है, एग्ज़ाम का जो डे होता है उसमें आपको जो 3 आवर्स टाइम मिलता है, उस 3 आवर्स में आपको लिखना है। जो 3 आवर्स में आपको लिखना है, वो लिखने का काम आप पहले कीजिए। तो बार बार लिखेंगे, बार बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे, तब आपको क्या होगा, आपका बेस्ट होगा। तो आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। प्रैक्टिस आपको क्या करना पड़ेगा, कंसेप्ट एंड कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। आपकी स्टडी मटेरियल में जितने भी क्वेश्चंस है उसको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। आपका जो प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस पूछी गई है 2016 के बाद, वो सारी की सारी बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। आपका आरटीपी होता है, एमटीपी होता है, उसको भी बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। अगर ये बहुत अच्छे से सारी की सारी क्वेश्चंस आपके दिमाग में हो जाता है तो 100% श्योर है कि आपका इंस्टीट्यूट के मजाल नहीं है कि आपको रोक सकता है। ये आप बहुत अच्छे से स्टडी मटेरियल 100% कंसंट्रेट के साथ कीजिए। मेरा जो सब्जेक्ट है एसएफएम ग्रुप 3 का फाइनल लेवल में एसएफएम सब्जेक्ट है, स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, क्वेश्चन भी आपका सेम है। मैंने यहाँ पे आपको कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस कराए हुई है, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन कराया हुआ है, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन कराई है, आरटीपी एमटीपी कराया हुआ है। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। मैं एक सब्जेक्ट के बारे में बता सकता हूँ फाइनल लेवल पे, एसएफएम को कैसे किया जाएगा। मेरा पढ़ाने का कंसेप्ट यही है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से करनी है। उसके बाद कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे से करनी है। उसके बाद आपको आपकी स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चंस करनी है, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस करनी है, बहुत बार करनी है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप इतनी बार क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका कंसेप्ट आपके दिमाग में हो जाए और उस टाइप की क्वेश्चंस आपका एग्जाम में आए तो इजीली आप सोल्व कर सकें। भाई प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। मेरा जो इंटरमीडिएट में 2 सब्जेक्ट है, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट एंड एफएम। तो देखिए यहाँ पे कॉस्ट अभी क्या हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस वो डाटा एनालिसिस है अभी न्यू सिलेबस में। तो बिजनेस डाटा एनालिसिस हमारी नहीं होती है। ये सारे में आपका स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन की सॉल्यूशन मिलेगा
और साथ साथ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा और प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन मिलेगा। मेरी क्लासेज अब सीएमए बच्चे का बहुत अच्छा रिजल्ट आपका नहीं आया, अच्छा आया है, तो मैं इनको क्या हेल्प कर सकता हूँ? मैं बच्चों को यह हेल्प कर सकता हूँ कि जस्ट रुपीज़ 999 रुपीज़ में, जस्ट 999 रुपीज़ में मैंने आपको सीए फाइनल एसएफएम की क्लासेज मैंने अनाउंस किया हुआ है। एसएफएम की क्लासेज अनाउंस किया हुआ है। इसमें आप लोग दिसंबर अटेम्प्ट के बच्चों के लिए है। प्लीज़ आप लोग ये क्लासेज आपको लीजिए और आप पढ़ना शुरू कीजिए। कोई डाउट है तो मुझसे पूछना शुरू कीजिए और प्रैक्टिस बार बार कीजिए, और कोई भी डाउट है मुझसे पूछना शुरू कर दीजिए। जस्ट रुपीज़ 999 रुपीज़ में मैंने अपनी क्लासेस को अनाउंस किया हुआ है। प्लीज़ आप इस क्लासेस को अटेंड कर लीजिए, ठीक है? टाइम एकदम मत बर्बाद कीजिए, आप पढ़ना शुरू कर लीजिए और क्लासेस लेना शुरू कर लीजिए और प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ओके, थैंक यू बेटा।